नमस्कार प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास के इतिहास विषय की क्लासें अपन लगातार लेकर आ रहे हैं। आज फिर एक बार आप सबका इस इतिहास की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और टीम प्रिंस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी बंधु देख रहे हैं उन सबको भी धन्यवाद। चलिए आज अपन बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के अगले शासक के बारे में। आज अपन बातचीत करना चाह रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट जिसको कहा जाता है वो था अशोक। क्या नाम था? अशोक। अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। पहले यहाँ मैं लिख रहा हूँ अशोक। प्यारे बच्चों, अशोक को चक्रवर्ती सम्राट क्यों कहते हैं इसके विषय में अलग अलग धारणाएं हैं और अपने को ये समझना है कि अशोक इतना प्रतापी शासक क्यों था। मौर्य साम्राज्य में ये कहा जाता है कि सबसे प्रतापी शासक था अशोक, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि पूरे शासकों में चक्रवर्ती का मतलब जिसका पूरे क्षेत्र पर अधिकार था वो चक्रवर्ती सम्राट था, और अशोक के बाद ऐसा कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए आज के वर्तमान में जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, ये सब के भूटान है, ये सब के सब जो क्षेत्र हैं वर्तमान में, इन सब क्षेत्रों पर किसका अधिकार था? अशोक का अधिकार था। शुरुआत से अशोक जितना हम सबको इतिहास में विनम्र दिखाई देता है उतना विनम्र नहीं था। आप लोगों को मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में आपको अंत में बताया था कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और इस मगध के शासन को प्राप्त किया था। तो आप सोच सकते हो कितना इसने अपने ही भाइयों पर इतना अत्याचार किया है, अपने ही भाइयों की हत्या की इसने शासन को प्राप्त करने के लिए। तो आप सोच सकते हो इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए इसने किन किन प्रकार के राजाओं को नहीं हराया होगा। तो अशोक के बारे में क्या क्या कहा जाता है उस पर अपन बातचीत करना चाह रहे हैं। सिंहली जो अनुश्रुति है, सिंहली अनुश्रुति, सिंहली अनुश्रुति, इस सिंहली अनुश्रुति में वास्तव में ये जो बात मैंने अभी कही है ये लिखी है कि जो अशोक है वो अपने 99 भाइयों की हत्या कर कर क्या बना? मगध का शासक बना। अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक ने मगध की गद्दी को प्राप्त किया था। ये जानकारी कहाँ से मिलती है अपने को? सिंहली अनुश्रुति। सिंहली अनुश्रुति का मतलब है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ग्रंथ थे, उन ग्रंथों में ये लिखा गया है कि इसने 99 भाइयों की हत्या की और फिर इसने मगध की गद्दी को प्राप्त किया। उसके बाद देखिए जैन जो ग्रंथ हैं वो जैन ग्रंथ क्या कहते हैं इसके बारे में। ठीक है, जैन ग्रंथों में किस प्रकार की बात लिखी हुई है अशोक के बारे में, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैन ग्रंथ ये कहता है कि ये बिंदुसार जो है, बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार के अंतिम 4 वर्ष थे, जो मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में आपको बताया था। बिंदुसार का पुत्र था ये, और बिंदुसार के अंतिम समय में इसने क्या किया था कि सभी प्रकार से बिंदुसार को भी मजबूर किया था अपने शासन को प्रदान करने के लिए, और अंतिम 4 साल जो बिंदुसार के थे वो संघर्षपूर्ण बीते थे। उन सब की जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? जैन ग्रंथ से मिलती है। इस अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि ये प्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध था। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी राजा कह दो, प्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध था। कौन? अशोक। मगधधीराज के नाम से भी जाना जाता है, मगधधीराज के नाम से भी जाना जाता है। कौन? अशोक। आपको इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। यानी मगधधीराज प्रियदर्शी के नाम से कौन मशहूर था? अशोक मशहूर था। ये प्रियदर्शी के नाम से मशहूर था। देवा नाम प्रिय, एक अन्य नाम इसका मिलता है देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय। देवा नाम प्रिय भी किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। अब देखिए अशोक का जो शासन था वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। लगभग 261 BC के आसपास
अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? कलिंग। वर्तमान में कलिंग कहाँ है? वर्तमान में उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, वैसे मुख्य रूप से उड़ीसा का क्षेत्र था उस समय। भारत का ये जो इधर वाला शीर्ष है, यहाँ उड़ीसा आप लोग जानते हो। तो वर्तमान में कुछ भाग पश्चिम बंगाल का, कुछ भाग इधर छत्तीसगढ़ झारखंड का, कुछ भाग इधर जो आंध्र प्रदेश है उसका, और उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो पूरा झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र, और वर्तमान उड़ीसा का जो पूरा क्षेत्र है वो कलिंग के अंतर्गत आता था उस समय। इस कलिंग पर आक्रमण क्यों किया अशोक ने, पहले तो ये जानो। ये कलिंग इधर से समुद्र तट पर था और दक्षिण भारत में प्रवेश करने का एक मुख्य केंद्र माना जाता था। इसकी सामरिक दृष्टि को देखते हुए और इसके सभी तरफ से तटीय सीमा रेखा प्रस्तुत होने के कारण इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती थी, तो इस बंगाल की खाड़ी से इधर जितने भी देश थे उन सब देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, इधर वाले क्षेत्र पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए वो किसको महत्वपूर्ण मानता था? अशोक कलिंग को महत्वपूर्ण मानता था। इस वजह से अशोक ने 261 बीसी पर कलिंग पर आक्रमण किया और इस बहुत ही महासंग्रामपूर्ण इस युद्ध में लगभग ये कहा जाता है कि 1 लाख तक लोग मारे गए थे और 1.5 लाख के आसपास लोगों को बंदी बनाकर अशोक कहाँ लाया था? मगध लाया था। तो सोच सकते हो 1 लाख लोगों की तो हत्या की, यानी बहुत बड़ा नरसंहार कह सकते हैं अपन यहाँ, अशोक ने किया और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर कहाँ लाया था? ये मगध में लाया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने एक नीति अपनाई जिसको बोलते हैं अपन भेरी घोष की जगह भेरी घोष, इस भेरी घोष के स्थान पर उसने धम घोष को अपनाया था। धम घोष को अपनाया था। अब ये धम क्या है इस पर अपन आगे बातचीत करेंगे। यानी इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को पूर्णतया त्याग दिया था, लेकिन उससे पहले उसने पूरे क्षेत्र को जीत लिया था और उसका सबसे बड़ा युद्ध जो माना जाता है वो कलिंग का ही माना जाता है। 261 बीसी में उसने किया था और यहाँ पर उसने आक्रमण किया। ये जो क्षेत्र वर्तमान में उड़ीसा में है वो क्यों किया, उसका कारण था ये सामरिक दृष्टि से समृद्ध था, तटीय रेखा प्रस्थित था और दक्षिणी भारत में जाने का एक मुख्य केंद्र माना जाता था उस समय। और समृद्ध होने के कारण अशोक जो था वो इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहता था। अशोक का देखिए ये जो अपना भारत है दक्षिण भारत, इसमें यहाँ कर्नाटक जो है इससे ऊपर कर्नाटक और इधर आंध्र प्रदेश है इससे ऊपर, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर म्यांमार, ये जो क्षेत्र हैं ये अशोक के समय मगध के अंतर्गत ही आते थे। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, कर्नाटक के नीचे 3 जगह थी, एक चोल, एक चेल और एक पांडे। 3 नाम लिख रहा हूं मैं, चोल, चेल और पांडे। इन शासकों का यहां साम्राज्य था, ठीक है। इन 3 जगहों को छोड़कर यानी दक्षिण भारत का ये भाग छोड़कर ऊपर पूरा क्षेत्र, इधर म्यांमार से लेकर के इधर अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र था वो पूरा जीत लिया था। सिर्फ ये इतना ही भाग ऐसे बचा हुआ था जो वो जीत नहीं पाया था। लेकिन 261 बीसी में इसी वजह से उसने किस पर आक्रमण किया था? कलिंग पर। यही भाग इतना बचा हुआ था जो उसकी जीत से परे था। इसी वजह से अशोक ने 261 बीसी पर कलिंग पर आक्रमण किया और यहाँ से 1.5 लाख लोगों का नरसंहार करवा दिया, कलिंग में आग लगवा दी और यहाँ 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख तक लोगों को बंदी बनाकर ये मगध ले आया। इस युद्ध के बाद ये अपनी नज़र में ही एक तरीके से गिरा हुआ महसूस करने लगा। इसको बहुत दुख हुआ इस बात के बारे में। इस नरसंहार के बाद इसने इसके बाद युद्ध की नीति को त्याग दिया और धर्म की नीति पर चलने का इसने प्रयास किया है। इसी कारण से बाद में इसे बहुत ही महान सम्राट कहा गया। देवा नाम प्रिय का मतलब है देवताओं को जो प्रिय है। ऐसा सम्राट कौन बना बाद में? अशोक। देवताओं का जो प्रिय है, जिसके बीच और ईश्वर के बीच में दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके बीच में अड़चन पैदा करने वाला हो। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? देवा नाम प्रिय कहा गया। यानी ये पूर्णतया देवताओं को प्रिय था। इन दोनों के बीच में ईश्वर और अशोक के बीच में दूसरा कोई नहीं था। इसी वजह से इसको देवा नाम प्रिय की उपाधि दी गई थी।
और मगधाधिराज और प्रियदर्शी राजा के नाम से भी प्रसिद्ध था। सिंहली अनुसूची में इसे 99 भाइयों की हत्या करने के बाद शासन प्राप्त करते हुए बताया गया। जैन ग्रंथ में ही इसे बिंदुसार का पुत्र कहा गया है। और अंतिम समय जो बिंदुसार का जो 4 साल का था, उस समय संघर्ष की कहानी को कहाँ बताया गया है? जैन ग्रंथों में बताया गया। अब प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बात मैं आगे कर लेता हूँ। कलिंग वाली बात जरूर याद रखनी है। कलिंग पर क्यों आक्रमण किया वो मैंने बता दिया। कलिंग इतना महत्वपूर्ण था। फिर आगे आएगा अशोक का जो साम्राज्य था वो कहाँ तक विस्तृत था, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्तमान भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये पूरा क्षेत्र जो था वो किसके अधीन था? अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक का अगर आपसे कोई पूछे कि जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखना आप लोग, पटना जो है वहाँ अशोक का क्या हुआ था? जन्म हुआ। वर्तमान पटना की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। वर्तमान का जो पटना है वहाँ किसका जन्म हुआ था? अशोक का जन्म हुआ था। वहीं अशोक की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। लेकिन उससे पहले 2-3 बात और करना चाह रहा हूँ मैं। एक नाम आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक जो था उसकी माँ का नाम एक जगह मिलता है धर्मा। क्या नाम मिलता है आप लोगों को? धर्मा नाम मिलता है। इस धर्मा की कहानी के बारे में ये कहा जाता है कि ये धर्मा और बिंदुसार का पुत्र था। अशोक धर्मा और किसका? बिंदुसार का। इसकी माता का नाम बताएंगे, इसी धर्मा को क्या कहा जाता था। लेकिन सुनो, पहले धर्मा कौन थी और बिंदुसार, बिंदुसार और धर्मा का पुत्र कैसे हुआ? ये जो धर्मा थी ये बिंदुसार के दरबार में थी, मान लो ऐसे कह सकते हैं अपन कि इनकी रानियों में से, पटरानियों में से कोई थी। लेकिन जैसे ही बिंदुसार को ये पता चला, एक दिन कहते हैं कि धर्मा को ये सपना आया, ये स्वप्न आया धर्मा को कि मेरे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र होगा वो एक समय ऐसा आएगा जो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो ये जब उस स्वप्न की जानकारी धर्मा ने अन्य लोगों को बताई, तो उस जानकारी का पता बिंदुसार को चला और बिंदुसार ने उससे क्या कर लिया? बाद में विवाह किया और उसे अपनी रानी बना लिया। और उसी से कौन उत्पन्न हुआ था? अशोक उत्पन्न हुआ था। अब देखिए जरा, अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। याद रखना, बौद्ध धर्म को। अब कैसे ग्रहण किया उसकी एक बात और बता देता हूं आपको। आपसे पूछा जा सकता है अशोक ने कौन सा धर्म? पहला मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आप लोगों को दूसरा बताया था बिंदुसार। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो कौन से धर्म को अपनाता था? जैन धर्म को। लेकिन अशोक के बारे में ये कहा जाता है आरंभिक समय में अशोक शैव धर्म को मानता था। कौन से को? आरंभ में अशोक को शैव, शैव का मतलब जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, शिव की जो पूजा करते हैं वो शैव कहलाते हैं। तो अशोक आरंभिक समय में जो है वो किसकी पूजा करता, कौन से धर्म को अपनाए हुए था? शैव धर्म को अपनाए हुए था। लेकिन बाद में उसने कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया ही नहीं, बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार भी किया। प्रचार प्रसार भी कौन से धर्म का किया? उसने बौद्ध धर्म का। अब बौद्ध धर्म कैसे अपनाया वो सुनना जरा। जब अशोक ने अपने एक भाई सुसीम की हत्या की, किसकी हत्या की? सुसीम की। तो याद करना आप लोगों की, जब इसने सुसीम की हत्या की तो सुसीम का एक बेटा था जिसका नाम था निग्रोध। क्या नाम था? निग्रोध। ध्यान रखना है, ये निग्रोध बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। सुसीम जो था वो अशोक का भाई था। और आपको बताएं 99 भाइयों की हत्या की, उसमें उसने किसकी हत्या कर दी? सुसीम की। सुसीम का जो बेटा था वो था निग्रोध। और ये निग्रोध जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? निग्रोध बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। बौद्ध धर्म को ये मानता था। तो अशोक हमेशा इस निग्रोध को देखता था कि बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के साथ साथ ये बड़े आदर्शों का पालन करता था। एक दिन अशोक ने इससे पूछा, अशोक ने क्या पूछा कि मैंने आपके पिताजी की हत्या कर दी है और आपको इस पर कुछ कहना नहीं है क्या? आपको कुछ दुख नहीं होता क्या? क्या आप इसके बदले के बारे में कोई विचार नहीं करते क्या? ऐसा अशोक ने किससे कहा? निग्रोध से कहा। लेकिन निग्रोध ने वापस ये जवाब दिया अशोक को कि जब आपने मेरे पिताजी की हत्या कर दी, उसमें बदले की भावना से मैं काम करूं ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि मैं अपने
आपके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखता हूं। आपने हत्या कर दी, लेकिन मैं आपके प्रति किसी भी प्रकार के बदले की भावना से काम नहीं करना चाहता और न मैं कोई इस प्रकार की द्वेष भावना रखता हूं। जब ये बात अशोक ने सुनी तो वास्तव में ही अशोक को लगा कि इस बौद्ध धर्म में कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो इसने सीखी है और जिसकी अनुपालना यह करता है, जिस वजह से ये अपने आप को सबसे बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति मानता है और तभी इसने अपने आप पर कंट्रोल कर रखा है। जब ये जानकारी अशोक को पता चली तो इसने उपगुप्त के नेतृत्व में, नाम क्या है, उपगुप्त, इस उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। बौद्ध धर्म की क्या प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रही होगी ये बात। बौद्ध धर्म की क्या प्राप्त की, इसने शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध धर्म कैसे अपनाया, आपको पूरी बात समझ में आ गई। यानी बौद्ध धर्म सबको समझ में आना चाहिए कि बौद्ध धर्म को इसने कैसे अपनाया, कैसे बुद्ध के उपदेशों को इसने ग्रहण किया, बुद्ध से जुड़े हुए स्थान जो थे उनकी यात्राएं की इसने बाद में। ठीक है, वो बात अपन धम्म की जब बात करेंगे, इसकी धार्मिक नीति की जब बात करेंगे, उस समय ज़्यादा बातचीत करेंगे। अब इस अशोक के पुत्र कितने थे और पुत्री कितनी थी, उस पर भी बातचीत हो जाए। ठीक है, इसकी 2 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां, 2। पुत्र के नाम आपको याद कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। पुत्र के नाम क्या क्या हैं वो सुनिएगा जरा। एक नाम आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आता है कुणाल। दूसरा नाम आता है महेंद्र, फिर आता है तीवर और फिर आता है जालोक। ये 4 पुत्र थे किसके जी, अशोक के। अशोक के 4 पुत्रों के नाम हैं कुणाल, महेंद्र, तीवर, जालोक। इसकी पुत्री का नाम है संगमित्रा और चारुमती। प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी कि कुणाल, महेंद्र, तीवर और जालोक ये तो इसके पुत्र थे और इसकी पुत्री थी संगमित्रा और चारुमती। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान करना है कि इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक तो महेंद्र और संगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, नेपाल भेजा था। आपको ये ध्यान रखना है, नेपाल भेजा था। इसने खुद ने बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान थे, जैसे गया, लुम्बिनी जो है वहाँ, कुशीनगर, इन सब स्थानों की यात्रा की थी। और अगर आपसे ये भी कोई पूछे कि कलिंग का युद्ध जो है वो कौन से वर्ष में हुआ था इसके शासनकाल में, तो आपको ध्यान रखना है 8वें वर्ष के बाद यानी 9वें वर्ष में। दोनों बात आती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे भी लिखा होता है 8वें वर्ष और 8वें वर्ष के बाद, तो अलग अलग किताबों में ये बात अलग अलग लिखी हुई है। कुछ में लिखा है 8वें वर्ष, कुछ में लिखा 8वें वर्ष के बाद यानी 9वें वर्ष में। तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक ने 8वें वर्ष के बाद, 8वें वर्ष के बाद का मतलब है 9वें वर्ष में क्या किया था, कलिंग का युद्ध किया था 261 BC में। इसके बाद प्यारे बच्चों, आप लोगों को इतनी बातें याद होने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसने आजीवक जो संप्रदाय है उसके लिए कुछ बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया, यानी कर्ण, चौपट, सुदामा, इन प्रकार की बौद्ध गुफाओं का भी निर्माण करवाया था। गुफाओं का निर्माण कौन कौन सी, आजीवक जो बौद्ध भिक्षु थे उन आजीविकों के लिए कौन कौन सी बौद्ध गुफाओं का निर्माण करवाया, तो याद रखना, एक तो कर्ण, एक चौपड़,
ठीक है। बराबर की पहाड़ियों में आपको याद रखना है, कौन सी पहाड़ियों में? बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में कर्ण, चौपड़, सुदामा, सुदामा, इस प्रकार की गुफाओं का किसने निर्माण करवाया था? इसने निर्माण करवाया था। एक आपको ध्यान रखना है कि चारुमती जो है, इस चारुमती ने देवपाल से विवाह किया था। देवपाल से क्या किया था प्यारे बच्चों? विवाह किया था। और देवपाल के नाम पर ही इसने एक देवपाटन नगर बसाया। देवपाटन नगर की क्या की थी? स्थापना। नगर की स्थापना किसने की थी? चारुमती ने की थी, ये ध्यान रखना। चारुमती का विवाह देवपाल से हुआ था और इसी देवपाल के नाम पर उसने देवपाटन नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। ध्यान रह जाएगा। अशोक ने ही श्रीनगर बसाया था, आपको याद रखना है, श्रीनगर। और एक याद रखना है, नेपाल में ललित पाटन नाम का नगर बसाया। दो नगर अशोक ने बसाए, यहां लिख देता हूं। अशोक ने कौन कौन से नगर बसाए थे? देखो, एक तो श्रीनगर आपको बता ही दिया, श्रीनगर जो भारत में है। एक इसने नेपाल में एक नगर बसाया जिसका नाम था ललित पाटन। ललित पाटन। एक बात और याद रखना, ये धर्मा जो है ना, इसका दूसरा नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी, सुभद्रांगी, यानी यही धर्मा और यही सुभद्रांगी थी। और ये कहा जाता है कि वैसे अशोक ने कुछ विवाह किया था, लेकिन मुख्य रूप से एक विवाह का जिक्र आता है कि अशोक ने एक विवाह किया था। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए 2-3 विवाह का तो यहाँ प्रचलन था ही था। ठीक है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि सुभद्रांगी जो धर्मा है वो बिंदुसार की पत्नी थी। ठीक है ना, धर्मा किसकी पत्नी थी? इसकी पत्नी थी, बिंदुसार की। अब देखिए, पुत्र इसका कुणाल है, महेंद्र है, तीवर है, जालोक है, और संगमित्रा और चारुमती इसकी क्या है? पुत्रियां हैं। चारुमती का विवाह देवपाल से हुआ। 8वें वर्ष के बाद क्या हुआ? कलिंग का युद्ध हुआ, यानी 9वें वर्ष में हुआ, जहां लगभग 1 लाख के आसपास लोग मरे और 1.5 लाख के आसपास लोगों को बंदी बनाकर कहाँ ले आया? मगध ले आया। ये सब जानकारियां मैंने आप लोगों को अशोक के बारे में बता दी, जिसमें इंपॉर्टेंट बात है उपगुप्त वाली और निग्रोध वाली। बौद्ध धर्म किसके प्रयास से या किसके प्रभाव में ग्रहण किया? तो निग्रोध के प्रभाव में। निग्रोध कौन था? अशोक के भाई सुसीम का बेटा था, जिसके प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और दीक्षा किससे प्राप्त की? तो आपको याद रखना है, उपगुप्त से प्राप्त की थी बौद्ध धर्म की दीक्षा। महेंद्र संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? उसने नेपाल भेजा। उसने बौद्ध गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें मुख्य रूप से 4 गुफाएं थी, कर्ण, चौपड़, सुदामा। और आप लोगों को ये सब याद होने के बाद याद रखना है पुत्र, पुत्री और कहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तार था अशोक का। इसकी मृत्यु पटना में हुई, वर्तमान जो पटना है वहाँ इसकी मृत्यु हो गई। और इसका प्रशासनिक केंद्र किस प्रकार का था वो और सुन लो। आज अपन प्रशासन पर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। और इस मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था तो वो था वृहदर्थ। कौन था? वृहदर्थ। इस वृहदर्थ ने अंतिम समय तक किसका शासन किया था? मौर्य साम्राज्य का शासक बना रहा था। और ये कहा जाता है कि कलिंग का जो युद्ध था, उस कलिंग युद्ध के बाद में जैसे ही अशोक ने युद्ध करने की नीति को छोड़ दिया था, उसके बाद उसके यहाँ सेना में थोड़ी कमजोरी आ गई थी। लोग सेना में जाना नहीं चाहते थे और सेना को भी इतनी कोई सख्त ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। इस वजह से ही अशोक के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हो जाता है। और उसका अंतिम जो शासक है वो क्या है? वृहदर्थ है। और उसको पुष्यमित्र शुंग वंश का जो था प्रतापी शासक था और संस्थापक कह दो चाहे पुष्यमित्र शुंग वंश आप लोग जानते होंगे। इस पुष्यमित्र शुंग ने इस वृहदर्थ की क्या कर दी थी? हत्या कर दी। और मौर्य साम्राज्य का अंत करके किस साम्राज्य की नींव डाली? उसने शुंग वंश की नींव डाली। कौन से वंश की? शुंग वंश की। तो प्यारे बच्चों, शायद आपको ये तीनों शासक, मैंने पहले बताया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य,
उसके बाद आप लोगों को दूसरा मैंने बताया था बिंदुसार, कौन सा? बिंदुसार। उसके बाद तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कौन सा? अशोक। ये 3 शासक आपको याद रखना है और ये सवाल ज़रूर याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वो था बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ था। इतनी बातें अगर आपको याद हो गई तो मेरे हिसाब से आपको शासन की व्यवस्थाएं जो थी, किस किस क्रम में ये शासक आए, शासकों के बारे में नॉर्मल जानकारी आपको मैंने बताई है। अगले वीडियो में अपन इनके प्रशासन के बारे में, किस प्रकार का प्रशासक रहा, सेना किस प्रकार की थी और कला के क्षेत्र में भी क्या प्रगति हुई, इस विषय में अपन बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।